Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Rashid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें हमें देखना है कि जो हम पॉन्ड के अंदर बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनसे हम फ़ायदा लेते हैं। उनके लिए हमने उनकी फीडिंग के लिए हम कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 15 है हमारे पास आज। एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र हम इसमें पढ़ेंगे, नेचुरल फीडिंग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो नेचुरल फीडिंग होती है, ठीक है, जो नेचुरली खुराक जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की देते हैं, और जो इनका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगी वो जो होगी मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम जो होगे ग्रो करवाएंगे। तो उनका नेम आपने लिखनी है, फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं और उनका यूज़ क्या है, और किस टाइम पर वो फर्टिलाइज़र कितनी देनी है फ़िशेज़ को या फार्मिंग एनिमल्स को, जो कि पॉन्ड्स के अंदर हम फार्मिंग जिनकी कर रहे हैं उनको कितनी रिक्वायर चाहिए, कितनी देनी चाहिए, वो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट सा, छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो यही बता सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर ये कह सकते हैं डिफाइन आर्टिफिशियल फीडिंग। तो ये आपने इसके अंदर याद कर लेना है। नेक्स्ट है, पहला है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन कौन सी है। DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। SSP का मतलब है सिंगल सुपर फास्फेट है, नाइट्रोस फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट और यूरिया है। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो कि हम इसमें ये इनकी फीडिंग के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, काऊ डंग, ठीक है, काऊ का जो गोबर रहता है वो है, पोल्ट्री वेस्ट वही आ जाता है, ये मुर्गियों का वेस्ट है, डक वेस्ट का मतलब भी वही है, ग्रीन मैनूर यानी गोबर, और कंपोस्ट यानी इन सब का जो होता है ना कल मैनूर बना लेते हैं जिसमें हम सारा वेस्ट इकट्ठा करके मिक्स करके उसका मिक्सचर बना के डालते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करती हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग में क्या करते हैं, हम इसमें खुद इनको देते हैं। राइस पॉलिश होती है, मेज़ ग्लूटन मील है, सनफ्लावर मील है, कॉटन सीड मील है, सोयाबीन मील है, व्हीट ब्रेन है, कैनोला मील है और मस्टर्ड ऑयल केक, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ इकसाम की है। राइस पॉलिश जो होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेज़ इसमें जो ग्लूटन मील होता है वो भी है। तो इस मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें हमने क्या करना है, सीड है, ठीक है, वो सीड उनको डालने हैं, और ऑयल केक जो है वो डालना है सोर्स है, एज ए सोर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि ये चीज़ें कौन सी है तो आप गूगल करके देख लें इनकी पिक्चर्स वगैरह, ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है टाइम एंड रेशो ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। अगर आप ये हमने उनको ग्रेन देना है, ये फीड देनी है उन्हें, ये खुराक देने के लिए उनको टाइम क्या है, तो वो कहते हैं कि क्या करनी है हमने, अप टू 400 ग्राम मीटर 360 kg पर एकड़ फीड। अगर एक पाउंड के अंदर ये समझ ले 1 एकड़ का जो है एरिया, इस एकड़ में हमने कितनी ज़्यादा फीड देनी है, इतनी फीड देनी है कि वो 360 kg बने, 360 किलोग्राम तक उस खुराक का वज़न हो जिसके अंदर 9% प्रोटीन मौजूद हो, ठीक है। उस खुराक में कितने फ़ीसद प्रोटीन होनी चाहिए, 9% होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्राम में दें तो 400 ग्राम में देनी चाहिए ग्राम मीटर में, और अगर केजी में देनी है तो 360 में देनी है। इसी तरह करके वो आगे उन्होंने प्रोटीन का जो है परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं। अगर 22% प्रोटीन फीड करनी है ना, ठीक है, प्रोटीन ही देनी होती है ताकि वो ग्रोथ कर दे। जितनी ज़्यादा प्रोटीन देंगे उतनी ज़्यादा वो जल्दी ग्रोथ करेगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक पॉन्ड है, उसमें अगर ये 1 एकड़ की जो है प्लेस है, इसमें जितने एनिमल्स होंगे उनको हमने कितनी प्रोटीन देनी है, अगर 22% प्रोटीन देनी है तो उनको हम कितनी इधर खुराक देंगे, 560 kg में, ठीक है। केजी में हम उसे कितने किलोग्राम खुराक देंगे, 560, और इसमें कितनी ज़्यादा प्रोटीन होनी चाहिए, 22% प्रोटीन। इस तरह करके ये सारी प्रोटीनें से आगे लिखी हुई है, ये आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पॉन्ड एरिएशन ऑक्सीजनेशन, ठीक है। यानी देखिए आप नेचुरली तो वो एरिएशन होती रहती है, ऑक्सीजनेशन मिलती रहती है, जो नेचुरल सोर्स हैं वाटर के, स्प्रिंग्स वगैरह हैं। लेकिन जो हम खुद पॉन्ड बना रहे हैं ना, उसमें हमें ऑक्सीजनेशन का जो लेवल है वो बरकरार रखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कौन सी स्पीशीज़ है और उसकी बॉडी और उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसे कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो पहला हमने क्या करेंगे, लेवल डिटरमिन्ड बाय ऑक्सीजन डिमांड। जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कौन डिटरमिन करेगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतने ज़्यादा उसका लेवल हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, या जो भी हम उसका देंगे वो वाला। तो वो ऑक्सीजन डिमांड डिपेंड करता है कि हम स्पीशीज़ कौन सी ले रहे हैं, वो स्पीशीज़ कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, कितनी उसको डिमांड है। नेक्स्ट है पंपिंग विद आर्टिफिशियल
एरिएशन, दो तरह की एरिएशन होती है, एक होता है पंपिंग के ज़रिए पंप करके एरिएशन देना, वाटर देना, और एक होता है आर्टिफिशियल एरिएशन। वो हम देखते हैं कि किस तरह आगे होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर ऑक्सीजनेशन एंड सॉलिड मोबिलाइजेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजनेशन एंड सॉलिड्स मोबिलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन को हम ऑक्सीजन देते हैं, वाटर भी देते हैं, वाटर के थ्रू ही देते हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं उसको हम जो मौजूद होते हैं, पड़े हुए होते हैं पॉन्ड्स के अंदर, उसको उनकी मोबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, यानी वो मूवेबल हों। अगर हम खुराक डाल रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, पॉन्ड के अंदर हमने खुराक डाली है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या होगी, उसको वो एक जगह पड़ी रहेगी। अगर एक जगह पड़ी रहेगी तो हो सकता है एनिमल्स तक ना पहुँचे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म तक ना पहुँचे, तो उसको मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हवा देंगे तो वो क्या होगी, जो खुराक होगी सॉलिड फॉर्म में, तो वो भी मूवेबल हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म तक ईजिली पहुँच जाएगी, वो खा लेगा। एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस वैसे वेरी इजी। अब जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं एरिएशन देने के लिए, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी भी वो एफिशिएंट होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी भी तो मुख्तलिफ होती है। पैडल व्हील्स जो हम यूज़ करते हैं उसका उन्होंने किलो वेट पर हार जो है इन्होंने बताई हुई है कि वो कितनी ऑक्सीजन दे सकता है। प्रोपेलर जो है, एस्पायरेटर है, ये मशीनों के नेम है जो अभी हमने ये पढ़ रहे हैं ना। पैडल व्हील्स, ठीक है, जो कि ये भी ऑक्सीजनेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोपेलर यानी एस्पायरेटर है, ये भी ऑक्सीजन के लिए देने के लिए यूज़ किया जाता है। और डाइफ्यूज़र है, ठीक है, तो ये भी जो है ऑक्सीजन देने के लिए यूज़ होते हैं। और ये इनका आगे इनकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कितना जो है देता है, ये इसकी अपनी रिक्वायरमेंट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है, जहाँ पर फ़िश पॉन्ड है, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पर ये फ़िश पॉन्ड है, इसको हम किस तरीके से दे रहे हैं। एक तो हमें यहाँ पर वाटर पंप करके ज़रिए दे रहे हैं, ठीक है, वाटर पंप करेंगे तो वो पाइप के ज़रिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो एजेक्टर एक लगा हुआ है जो कि वाटर को एजेक्ट करके हवा पैदा करके फ़िश के पॉन्ड तक पहुँचा देगा। दूसरा तरीका है कि एनर्जी के बाहर से हमने कोई मशीनरी लगाई है, ठीक है, वो एनर्जी दे रही है जिससे जो है सरफेस के ऊपर से हवा गुजर रही है, वो हवा जो है वो पाइप के ज़रिए क्या होगी, फ़िश पॉन्ड के अंदर दाखिल हो जाएगी और उन्हें एरिएशन मिल जाएगी। अब जो यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको, इसमें देखें उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर ये फाउंटेन लगाया हुआ है, ठीक है, फव्वारा लगाया हुआ है। उसकी ये बेसमेंट है, उसकी एक बेस है जिसके ऊपर फव्वारा पड़ा हुआ है, नीचे मशीनरी है, और ये ऊपर जो है यहाँ पर पंप चैम्बर भी है। तो यहाँ से वाटर लेते हैं, पंप करते हैं, और ऑक्सीजनेशन जो आती है उनको ईजिली दी जाती है। ये भी एक मशीनरी है। तो ये इधर इन्होंने इस मशीनरी का जो है प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो मैं इसे आपको कंप्लीट नहीं समझाऊंगी। आप जस्ट ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं, जस्ट आपने उन तीनों मशीनों के जो है ना नेम याद कर लेने हैं। अच्छा, टिपिकल एरिएटर्स है, ठीक है। अब हमने एरिएटर्स जो है जिनके ज़रिए हमने ऑक्सीजन देनी है वो क्या करेंगे, तब हम कैसे देंगे, उनका यूज़ क्या है। वो ये कह रहे हैं कि इफ़ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अकर्स पंप वाटर प्रेफरेबली विद स्प्रिंकल्स, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, छिड़काव करने वाले जो स्प्रिंकल्स होते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए वाटर का छिड़काव करना है उनकी पॉन्ड के ऊपर और स्पीशीज़ के। तो स्टॉप फीडिंग एंड फर्टिलाइज़र फोर्थ विद। और जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमने क्या करना है, उस वक्त कुछ खास वक्फे के लिए हमने खुराक डालनी कम कर देनी है। पॉन्ड के अंदर हमने कोई खुराक नहीं डालनी, कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डालनी। टर्न ऑन एमरजेंसी एरिएशन। एमरजेंसी एरिएशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने तमाम तरीक़ों से जो है पॉन्ड को एरिएशन देने की कोशिश करते हैं। जो जो चीज़ें हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है उससे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन टाइम के ऊपर दे सके। और कहते हैं इफ़ प्रॉब्लम्स बिकम क्रॉनिक दैन स्टॉप फीडिंग एंड फर्टिलाइजर फॉर सेवरल डेज। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पॉन्ड्स के अंदर, तो हमने क्या करना है, तो उसके लिए हमने करना है फीडिंग भी स्टॉप कर देनी है और फर्टिलाइज़र भी डालनी छोड़ देनी है, खुराक भी नहीं डालनी और फर्टिलाइज़र भी नहीं डालनी पॉन्ड के पानी में कुछ दिनों के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए हमने गैप ले लेना है। ये आपको मशीन नज़र आ रही है, नीचे पैडल बने हुए हैं। ये पैडल जो होते हैं ये इस तरह वाटर के ऊपर जो होते हैं तैरते हैं और पीछे से मशीन जो होती है हम चला देते हैं। तो ये जो इसके ऊपर लगे हुए हैं पंखे नुमा जो इसकी साख्तें हैं, इससे क्या होता है, वाटर ये स्प्रिंकल करता है वाटर को मूवमेंट देता है, जिससे वाटर के अंदर क्या होती है, एरिएशन पैदा होती है और उसे ऑक्सीजनेशन एनवायरनमेंट से मिलती है। नेक्स्ट है कि हमें कितने ड्यूरेशन के लिए कितनी फीड, अगर हम कितनी खुराक डाली है आपने और कितनी स्पीशीज़ ऑफ नंबर हमने डाले हुए हैं और उनको कितनी हमें
ऑक्सीजन देनी है। मिसाल के तौर पर 1 पॉन्ड के अंदर अगर 20 मछलियाँ डाली हैं हमने और उनको खुराक हमने 1 केजी डाल दिया है, तो उसको हमें ऑक्सीजन कितनी देनी है, उसकी खुराक और उस नंबर ऑफ़ फिशेज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी ऑक्सीजन देनी है, उसकी डिमांड के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर एस्टिमेशन देखें कितनी रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई हुई है। ड्यूरिंग पैडल व्हील एरिएशन, ये जो ऊपर पैडल व्हील आपको दिखाया हुआ था, ये पैडल व्हील है, ठीक है। ये देखो पैडल बना हुआ है, ये पैडल व्हील एरिएशन का एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी कल्चर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज़ यूजुअली एस्टिमेटेड। इसमें हम हाई लेवल के ऑक्सीजन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीड एप्लीकेशन टू ए पॉन्ड। हमने ये देखना कि जिस पॉन्ड के अंदर कौन सी स्पीशीज़ है और उसे किस तरह की हमने फूड दी हुई है, खुराक दी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमने ऑक्सीजन कितनी देनी है। तो हर पॉन्ड के लिए ऑक्सीजन की जो वेरिएबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। अगर 1 केजी हमने फीड दी है ना, खुराक दी है, ठीक है, तो 0.kg ऑक्सीजन कंज्यूम्ड वाया रिस्पिरेशन। अब कहते हैं कि अगर हमने 1 पॉन्ड के अंदर 1 केजी खुराक डाल दी है, फीड डाल दिया है, उसके अंदर 0.2 केजी खुराक अगर वो कंज्यूम करेगा, तो 0.2 केजी जो होगी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो होगी वो रिस्पिरेशन में के दौरान यूज़ करेगी। यानी 1 केजी में से 0.2 जो केजी होगी खुराक, वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज़ करेगी रिस्पिरेशन में। तो इसके हवाले से हमने एस्टिमेशन कर लेनी है कि कितनी केजी खुराक कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी। इसी तरह उन्होंने नीचे बताया हुआ कि 300 अगर हम केजी फीड देते हैं, तो उसके लिए जो 60 केजी ऑक्सीजन होगी वो कितनी एक डे के अंदर 60 किलोग्राम जो ऑक्सीजन होगी ना, वो यूज़ हो जाएगी हमारी, ठीक है। 60 किलोग्राम एक डे के अंदर, पर डे के अंदर कंज्यूम होगी, अगर एक डे के अंदर हमने 300 केजी उन्हें दी है। और अगर क्वेश्चन जो इसमें क्या होती है, इसमें एहतियात हमने क्या करनी, सम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय शिप फिश बट मोर बाय प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी इसमें अब फ़िश क्या करती है, मुख्तलिफ जो श्रिम्प है, फ़िश है, जो हमने फीडिंग के लिए जिनको हमने खुराक दी है पॉन्ड के अंदर, जिनकी हम फार्मिंग कर रहे हैं, उनकी हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। उनके भी स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो मोस्टली जो ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। इस वक्त उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपका लेक्चर जो है अच्छा तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।